दोस्तों नमस्कार। देखिए आज का जो टेक्स्ट है थंबनेल का कि आप ट्रेडर हो या गैम्बलर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? देखिए डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स होते हैं। उन डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स के लिए डिफरेंट सेटअप्स होते हैं। आप एक ही सेटअप को लेके हर मार्केट स्ट्रक्चर में लगा के पैसा नहीं कमा सकते। उसके बाद आते हैं आपके इंस्ट्रूमेंट्स जिनसे आप ट्रेड करते हैं। आपको किससे ट्रेड करना है? आपको फ्यूचर में करना है, कैश में करना है, ऑप्शंस में करना है। ऑप्शंस में फिर और ज्यादा ब्रॉड हो जाती है रेंज। उसके बाद आप किस टाइप के ट्रेडर हो, आपको खुद से पूछना है। आप इंट्राडे ट्रेडर हो जो कभी कभी बीटीएसटी कर लेता है, आप स्विंग ट्रेडर हो जो स्विंग लो स्विंग हाई पकड़ के ट्रेड करता है, या आप पोजिशनल ट्रेडर हो। पोजिशनल ट्रेडर की देखिए मेरे हिसाब से डेफिनेशन है 3 महीने की। अगर 3 महीने तक कोई रोल ओवर करके अपनी पोजीशन रखता है और 3 महीने के अंदर उसे काटता है, दैट इज अ पोजिशनल ट्रेडर। तो आप एक्चुअली हो कौन? आप एक ट्रेडर हो, आप गैम्बलर हो? इसको कैसे आइडेंटिफाई करें हम, आज इस पे बात करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा कवर करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स और क्या मार्केट में पूरा पूरा गेम चल रहा है। तो सबसे पहले आप समझिए मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से अवेलेबल होते हैं ट्रेड करने के लिए। देखिए आप कैश से ट्रेड कर सकते हो, आप दूसरा फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो, आप ऑप्शंस के थ्रू मल्टीपल ट्रेडिंग कर सकते हो, आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, आप डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जा रही है, आपको उसमें अच्छा खासा ट्रेंड और मोमेंटम भी दिख रहा है, तो आप दबा के पुट बेच सकते हो। होने तो उसको जीरो, सारा का सारा प्रीमियम खाइए आप ये कर सकते हो। आप हेजिंग करके ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं। आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो जो कि हम करते हैं। तो इन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ करते हैं ट्रेडिंग। इसके बाद आता है डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है? मार्केट का स्ट्रक्चर तेजी का है, मार्केट का स्ट्रक्चर मंदी का है, या मार्केट जैसे आज की तरह थी गैप अप के बाद बिल्कुल साइडवेज है, चौपी है। अब अगर आप एक ऑप्शन बायर है और एक गलत मार्केट स्ट्रक्चर में ट्रेड करेंगे, तो आपका पैसा कमाना हो जाएगा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। तीसरी चीज आपको समझना है कि आप इंट्राडे ट्रेडर हो, बीटीएसटी करते हो, या आप स्विंग पकड़ के स्विंग टू स्विंग ट्रेड करते हो, या आप पोजिशनल ट्रेडर हो। अब इनका पूरा का पूरा क्रक्स निकाल के ही पता चलता है कि आप ट्रेडर हो या गैम्बलर हो, और ट्रेडर भी एक लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल ट्रेडर बनते हो या नहीं बनते। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देखिए मैं सपोज ऑप्शन बायर हूं, ज्यादातर ऑप्शन बाइंग करते हैं रिटेल ट्रेडर्स। ऑप्शन बाइंग, इससे आपको पता चलेगा गलती भी कहां होती है ऑप्शन बाइंग। मैं सपोज ऑप्शन बाइंग बायर हूं, सॉरी। और ऑप्शन बाइंग करने के लिए मुझे मार्केट स्ट्रक्चर क्या चाहिए? मुझे मार्केट स्ट्रक्चर चाहिए, मुझे मार्केट का ट्रेंड पता होना चाहिए, और उस ट्रेंड में मुझे मोमेंटम पता होना चाहिए। दो चीजें पता होनी चाहिए। अब ट्रेंड ऊपर का हो या नीचे का हो। अब कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं जो सिर्फ तेजी खेलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ मंदी खेलते हैं, ऐसे भी होते हैं, अगर आपको नहीं पता। देखिए मैं तो दोनों तरफ ट्रेड करता हूँ। मुझे तो जहां का सिग्नल, जहां मोमेंटम और ट्रेड दिखता है, मेरी आंखें बड़ी हो जाती है और मैं ट्रेड हिट कर देता हूँ। क्लैरिटी होनी चाहिए बस ट्रेड पे। अब एज अ ऑप्शन बायर मुझे सपोज दिख रहा है मार्केट में ऊपर की तरफ ट्रेंड है, ऊपर की तरफ मोमेंटम है, तो मैं वहां पे कॉल लूंगा। जबरदस्ती मार्केट अगर साइडवेज है, चौपी है, ट्रेंड दिख रहा है ऊपर गया, आज आप देखिए मार्केट का पिछले 3-4 दिन से ट्रेंड ऊपर ही है, लेकिन मोमेंटम नहीं मिल रहा, तो उसमें भी ऑप्शन बायर को नुकसान हो सकता है। तो ऑप्शन बायर को बहुत सोच समझ के ट्रेड करना पड़ता है। वही ऑप्शन सेलर होगा, वो क्या करेगा? उसको अगर मोमेंटम नहीं मिला तो दैट इज ओके फॉर हिम। वो उस टाइम पे थीटा खाएगा। मार्केट चली, साइडवेज हुई, फिर चली, फिर साइडवेज हुई, फिर चली, साइडवेज हुई। इसमें तो वो पैसा कमाता जाएगा ना, उसको डायरेक्शन का भी मिलेगा, उसको साइडवेज का थीटा का भी मिलेगा। लेकिन ऑप्शन बायर के साथ ये चीज नहीं होती। ऑप्शन बायर का है, उसने ट्रेड पकड़ा तो मार्केट को उस डायरेक्शन में जाना ही जाना है। तो ये थोड़ा सा आपको अपने आप को इवेल्युएट करना है कि आप कौन हो। दूसरी तरफ अगर इंट्राडे ट्रेडर हो तो पोजीशन आपको स्क्वेयर ऑफ करके निकलनी है। हाँ, बीटीएसटी हम कभी कभी करते हैं जब मार्केट का ट्रेंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, हम काफी अच्छे प्रॉफिट में होते हैं, और हमारा मार्केट का एनालिसिस जो हम करते हैं 3 बजे के आसपास, वो हमें डायरेक्शन देता है कि कल मार्केट हमारे फेवर में गैप अप या गैप डाउन हो सकता है। तब इन कंडीशंस को देखते हुए कभी कभी बीटीएसटी भी करते हैं कि अगर हमारे अगेंस्ट भी खुला, सपोज मैं कॉल्स लेके गया, मेरे अगेंस्ट भी खुला, तो उस डिप में बाय आ जाएगी और मार्केट दोबारा इंट्राडे हाई निकाल देगा। तो ये स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन देखिए आपने अपने आप से पूछना है कि आप है कौन। आप इंट्राडे ट्रेडर है, आप स्विंग ट्रेडर है, आप पोजिशनल ट्रेडर है। आप सिर्फ तेजी की मार्केट खेलते हैं या आप मंदी की मार्केट खेलते हैं?
या आप दोनों मार्केट खेलते हैं, या साइडवेज मार्केट भी करते हैं, ऑप्शन सेलिंग भी करते हैं, हेजिंग भी करते हैं, सिंपल बाइंग करते हैं। तो जो आप हो और जो इंस्ट्रूमेंट आप चूज कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्केट का फेज, मार्केट का स्ट्रक्चर चूज करना है। गलत मार्केट फेज में गलत इंस्ट्रूमेंट चूज कर लोगे तो प्रॉफिट बनने के चांसेस कम होते हैं। तो अपने आप को थोड़ा इवेल्युएट करो, अपने आप से पूछो कि एग्जैक्टली आप हो कौन, और उस हिसाब से जब मार्केट आपके एरिया में आए, जब मार्केट आपको कहने लगे चीख चीख के इनिशिएट करना है ट्रेड, देन बी अ स्नाइपर और ट्रिगर दबा दो। जब आपने एनालिसिस अपना सारा कर लिया तो उस केस में देखिए, लॉस तो किसी को भी कभी भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस बहुत कम हो जाती है। और कोई भी चीज हम पढ़ के समझ के एनालिसिस करके करते हैं, उसके बाद भी गलत हो गए तो कोई बात नहीं, देयर इज स्टॉप लॉस इन द सिस्टम जो हमें बचाता है हर बार। लेकिन हमें अपनी तैयारी पूरी करनी होती है, तो अपने आप को इवेल्युएट करें। दोबारा बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक्स है, फंडे क्लियर होने बहुत जरूरी है। ये नहीं कि मार्केट खुली और कूद गए दाएं बाएं कहीं पे भी ट्रेड लेने लगे, धुरंधर की तरह बस शुरू हो गई, ये बिल्कुल मत करिए। देखिए, मूवी अलग चीज होती है, एक्टिंग अलग चीज होती है, रियल लाइफ अलग होती है। एंड इट्स द टफेस्ट जॉब, मैं दोबारा बता रहा हूँ, पहले ही बताया हुआ है, यू गाइस आर डूइंग द टफेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड। आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, वहां से पैसा कमा रहे हो, और सबसे टफ इंस्ट्रूमेंट ऑप्शन बाइंग चूज कर रहे हो, और एज अ इंट्राडे ट्रेडर कर रहे हो। मतलब टफेस्ट थिंग जो वर्ल्ड में हो सकती है पैसा कमाने के लिए, वो चीज आप कर रहे हो। तो रोज शाम को चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो, अपनी पीठ जरूर थपथपाया कीजिए। चलिए अब आते हैं मार्केट में। निफ्टी बैंक निफ्टी क्या कर रहे हैं? देखिए, मार्केट गैप अप हुई, पूरी की पूरी साइडवेज हो गई। हमने डिस्कस करा था कोई ट्रेड लेंगे नहीं, और कोई ट्रेड लिया भी नहीं, क्योंकि चौपी मार्केट थी। अदरवाइज स्टॉप लॉसेज हिट होते, या अगर हमारे रेंज में भी रहती मार्केट तो वहां पे थीटा का हमें नुकसान होता और प्रीमियम्स नीचे गिरते। तो प्रॉफिटेबल ट्रेड आज बनता ही नहीं था, इसलिए हमने किया भी नहीं। सारी डिस्कशन हमने टेलीग्राम पे करी। जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री चैनल है, डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पे लिंक मिल जाएगा, वरना मुझे कमेंट करें, मैं भेज दूंगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। निफ्टी देखिए, आपको मैं बता देता हूँ मोटा मोटा। निफ्टी 23,550 नीचे, और 23,550 650 नीचे आप पकड़ लीजिए, और 24,225 325 ये ऊपर पकड़ लीजिए। मेरे लिए निफ्टी की ये रेंज है, बड़ी रेंज है। इसमें ऊपर या नीचे कहीं पे भी रेंज का एक्सपेंशन होगा तो वो ऑप्शन बायर के लिए समझ लीजिए मार्केट का वो वाला फेज शुरू हो जाएगा। नीचे की तरफ टूटेगी, बहुत वीकनेस आएगी, ऊपर की तरफ निकालेगी, बहुत अच्छी तेजी बनेगी। अब विद इन द रेंज क्या करें? विद इन द रेंज पहला सपोर्ट निफ्टी का आएगा 24,180 के आसपास। दूसरा सपोर्ट आएगा 24,000 से 24,025। देखिए, 24,000 से 24,025 ये टूटेगा तो मार्केट में कहते हैं ना, दरारें बढ़नी शुरू हो जाएगी, कमजोरी। ये चीज आप ध्यान रखना। और अल्टीमेट वीकनेस आएगी 23,550 650 टूटेगा तब। तो बेस्ट ही है डायरेक्शनल ट्रेड लें, रेंज का एक्सपेंशन हो, वेट करें अगर ऑप्शन बायर है तो। अगर बाकी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो बहुत मौके हैं विद इन द रेंज, लेकिन सिंपल ऑप्शन बाइंग है तो वेट करें, रेंज का एक्सपेंशन होने दें। सिमिलरली बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी आपका नीचे की तरफ है 54,400 500, ये पकड़ लीजिए। ऊपर आपका बैंक निफ्टी है 56,800 से लेके 57,100, ये बैंक निफ्टी की रेंज है। बैंक निफ्टी का इस रेंज का एक्सपेंशन हो, बस ट्रिगर दबा देना, उस साइड पे पोजीशन ले लेना, क्योंकि तब मार्केट आपको बोल रही होगी आइए और ट्रेड करिए, स्पेशली फॉर द ऑप्शन बायर्स। सो दिस इज अ स्मॉल वीडियो, जो आई होप आप लोग इसको सीखें, और जो मैंने कहा अपने आप को इवेल्युएट जरूर करें, क्योंकि अगर आप सीरियस लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये चीज आपको बहुत बहुत ज्यादा काम आएगी। एंड इन द एंड, जो भी बाय सेल करे फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करे, बिकॉज नथिंग इज गारंटेड इन स्टॉक मार्केट।